मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। ये थैंक यू। बढ़ गई। थैंक यू। बस देखो सज्जनों, एक बार एक कक्षा में 100 विद्यार्थी बैठे हुए थे। तो अध्यापिका कक्षा में आई और उन्होंने एक जूस का ग्लास टेबल पे रखकर विद्यार्थियों से एक सवाल पूछा उन्होंने कि बच्चों बताओ, ये ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। कुछ ही देर में पूरी क्लास में, पूरी कक्षा में एक बहस सी छिड़ गई। किसी ने कहा ग्लास आधा भरा है, किसी ने कहा आधा खाली है। ये बहस चली रही थी कि एक विद्यार्थी चुपचाप उठा, उस टेबल के पास गया जिस पर जूस रखा हुआ था और किसी से बिना कुछ कहे या पूछे उस ग्लास को उठाकर जूस पी गया। अध्यापिका ने उस विद्यार्थी से कहा, अबे क्या किया तुमने, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और पूरा जूस का ग्लास तुम पी गए। तो विद्यार्थी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैडम ये सवाल थोड़ी ना था, ये तो एक मौका था, मौका। क्लास में विद्यार्थी है 100 और जूस का ग्लास है 1। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अगर जूस ना पीता मैं तो कोई और पी जाता। तो देवियों समझो, मौका तो सबके सामने था, उसको मिला और वो पी गया। देवियों समझो, उस विद्यार्थी के जवाब ने अध्यापिका को स्तब्ध कर दिया। लेकिन उसने पूरी कक्षा को ये सिखा दिया कि मौका कई बार आपके सामने ही होता है पर हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता। जीवन में खुश वही होता है जो मौके का फायदा उठाना जानता। और आज केबीसी प्ले अलोंग के मौके का फायदा उठाकर अपनी मेहनत के सहारे देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हुए हैं 10 प्ले अलोंग खिलाड़ी। बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहता हूँ। मेरा नाम मकवाना हेमाली है। मैं सुरेंद्रनगर गुजरात से हूँ। मेरी माँ का सपना है यहाँ पर केबीसी में आने का, उसे मैं पूरा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरा नाम अमन साहू है। मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। केबीसी प्ले अलोंग में आने का मेरा मकसद ये है कि मैं यहाँ से जो भी धनराशि जीत के जाता हूँ, मैं उससे अपने और अपने परिवार के लिए घर बनाना चाहता हूँ। मेरा नाम भावना चौरसिया है। जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरा नाम सान्या बंदेवार है। मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से आई हूँ। मेरा नाम विवेक सक्सेना है। मैं पालम न्यू दिल्ली से आया हूँ। मैं अपने मम्मी पापा का और अपना सपना हॉट सीट पे आने का पूरा करना चाहता हूँ। मैं खुशबू कुमारी जैन टोंक राजस्थान से आई हूँ तथा मेरे और मेरे परिवार का हॉट सीट पे आने का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मेरा नाम शानविंद मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से रहने वाला हूँ। 22 साल से जो मैंने केबीसी की हॉट सीट पे आने का सपना देखा था, वो प्ले अलोंग के जरिए आज पूरा होने वाला है। मेरा नाम शिवानी मिश्रा है। मैं बलांगीर ओडिशा से हूँ। मेरा नाम रितेश सोनी है। मैं रायपुर से आया हूँ। मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ। केबीसी में आने का मेरा रीज़न है मेरी 4 साल की बेटी, जिसका मुझे आंखों का ऑपरेशन कराना है। मेरा नाम सोनाली सिंह है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं हावड़ा वेस्ट बंगाल से आई हूँ और मेरा सपना है कि मैं अपने मम्मी पापा को विदेश घुमा सकूँ, इसलिए मैं केबीसी प्ले अलोंग खेलने आई हूँ। आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और बधाई देता हूँ। ऑलराइट, बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट, पहला प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बाएं हाथ का खेल वाक्यांश इनमें से किस क्रिया को दर्शाता है? द फ्रेज बाएं हाथ का खेल डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट इज विच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने।
ए जटिल, बी कठिन, सी सरल या डी महत्वपूर्ण? प्रॉब्लमैटिक, डिफिकल्ट, इजी और इंपॉर्टेंट? समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी, सरल, इजी। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका रहा? शानवेंद्र मिश्रा जी का 1.94 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि शानवेंद्र मिश्रा जो है पहले स्थान पर आ गए। दूसरा प्रश्न आने वाला है। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 की एक फिल्म का नाम पाने के लिए 1971 के गाने की इस पंक्ति को पूरा करें। डैश ओ माय डार्लिंग। कंप्लीट दिस लाइन फ्रॉम अ 1971 सॉन्ग टू गेट अ 2022 मूवी डैश ओ माय डार्लिंग। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सुनीता, बी मोनिका, सी लीला, डी हेलीना। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी बताया जाए? बी मोनिका इज द राइट आंसर। बी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। सभी ने सही जवाब दिया। वाह क्या बात है। अब सबसे कम समय किसका लगा? हिमाली मखवाना जी का 0.91 सेकंड। ऑलराइट, तो शानवेंद्र मिश्रा जी प्रथम स्थान पर थे लीडर बोर्ड पे और हिमाली जी प्रथम स्थान पर आ गई। अब आएगा तीसरा और आखिरी प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इनमें से किसने अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर, हु अमंग दीज रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए सीवी रमन, बी दादा भाई नारोजी, सी महात्मा गांधी या डी रविंद्रनाथ टैगोर? समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड जो था वो त्याग दिया। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 1 2 3 4 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय शानवेंद्र मिश्रा जी का 1.42 अगेन। ऑलराइट, तो अब देखते हैं हिमाली जी प्रथम स्थान पर थी, शानवेंद्र विजयी हो गए। अरे बता ना आइए। बधाई आपको शानवेंद्र जी। धन्यवाद सर। तो देवेंद्र सर जो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं, शानवेंद्र मिश्रा जी ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शानवेंद्र जी। कैसा रहा आपका सफ़र भाई साहब कुर्सी से हॉट सीट तक आने का? सर मैंने आपने जो इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आज लाइंस बताई, आधा ग्लास खाली आधा ग्लास भरा, तो मैंने वही आधा ग्लास आके तुरंत पी लिया और मैंने उसी से मोटिवेशन लिया। और अभी तक सर ये था कि मैं प्ले अलॉन्ग खेलता था, इसकी वजह से मैं फास्टेस्ट सिंगर राउंड तक आया, बट उस सीट से यहाँ तक आने का सफ़र ये बहुत लंबा लग रहा था क्योंकि सारे 10 कंटेस्टेंट हॉट सीट से सब इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो उस डिस्टेंस को कवर करना सबसे मेरे लिए ज़रूरी था और वो मैंने किया। तो मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। कितने साल से प्रयत्न कर रहे हैं? सर ये 22 सालों का मेरा सफ़र है। अच्छा जी सर, जब से ये केबीसी 2000 से स्टार्ट हुआ तब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। उस समय मैं स्टूडेंट था तो कई बार ऐसा होता था कि बिग अमाउंट के क्वेश्चन 50 लाख के 1 करोड़ के मुझे आंसर उसका पता रहता था तो मैं आंसर देता था तुरंत। तो मेरे जो मौसा मौसी थे जहाँ मैं रहता था तो बहुत खुश होते थे मेरे लिए कि बेटा तुम तो इतने पढ़ने में अच्छे हो, काश तुम भी कभी पहुँचो वहाँ पे। तो तब से मेरा सपना था सर ये, और आज ये जाके पूरा हो रहा है। प्ले लॉन्ग खेल कर आप कभी और भी कुछ जीते हैं क्या? यस सर, प्ले लॉन्ग मैंने जब से 2016 से आपका प्ले लॉन्ग स्टार्ट हुआ केबीसी का तब से मैं रेगुलर खेल रहा हूँ। और सर 2018 में केबीसी से मुझे एक एलईडी टीवी मिली है जो कि मैंने अपने फादर को गिफ्ट की है और मेरा घर पूरा केबीसी उसी टीवी से देखता है। और सर
केबीसी के 2020 सेशन में मुझे 10,000 का कैश प्राइज मिला है। तो मैं 5 पड़ाव तो वहीं घर से ही पार करके आया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि छठा क्वेश्चन आप स्टार्ट करें। बहुत बहुत बधाई आपको शानवेंद्र जी। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए? शायद अपनी पत्नी को लाए हैं आप। जी, कंपेनियन के रूप में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रीनू मिश्रा जी। हैं। और सर यहाँ का जो सफ़र मेरा है उसे पूरा करने में मुझसे ज़्यादा योगदान मैं उनको दूंगा, क्योंकि जैसा ही आप जानते हैं मेरी जॉब में मुझे बहुत कम टाइम मिलता था जो करंट अफेयर्स के साथ में अपडेट रखने के लिए। तो मैं जब ऑफिस जाता था, बच्चे स्कूल जाते थे, वो मेरे लिए प्रिपरेशन करती थी, न्यूज़पेपर से कंटेंट निकाल के नोट डाउन करती थी और शाम को आके मुझे बोलती थी पढ़ो इसको, खाने के बाद टेस्ट लूँगी आपका। और टेस्ट अगर मैंने नहीं दिया, टेस्ट में कुछ गलत हो गया तो डांट भी पड़ती थी सर। वाह वाह। रेनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम करता हूँ और एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, इसलिए उनको दोहराएंगे नहीं। केवल बार बार हम अपने कंटेस्टेंट्स को, जो हमारी 3 लाइफलाइंस है, उनका ध्यान हम चाहते हैं कि वहाँ पर पड़े। ऑडियंस पोल है, 50-50 है और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ जानने में। धन्यवाद सर। पहला प्रश्न, 1,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इस सामान्य अंग्रेजी कहावत के रिक्त स्थान में कौन सा नाम आएगा? डैश of all trades. What name fills in the blank of this common English saying dash of all trades? Option सुनिए। A John, B Jack, C Joe या D Jim? सर इसका आंसर है बी जैक। प्लीज लॉक बी जैक। बी पे थल लगा जाए। सही उत्तर दिया है आपने। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ये पूरी कहावत है। ऑलराइट, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2,000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसे समुद्री भोजन नहीं माना जाता है? Which of these is not considered seafood? ऑप्शन सुनिए। A prawns, B oysters, C mutton या D kingfish? सर झींगा, C मटन या सुरमई? सर इसका आंसर है सी मटन। बोलना पड़ेगा ताल लगाने के यस लिए। सर, प्लीज लॉक सी मटन। सी पे ताला लगाया जाए। जी, सही जवाब दिया आपने। मटन जो है वो जमीन के जानवरों से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न पर। 3,000 रुपए इसका मूल्य है और वो तीसरा प्रश्न शानवेंद्र जी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस गीत की गायिका को पहचाने। अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा, ये ऑडियो प्रश्न है। आइडेंटिफाई द सिंगर सिंगिंग दिस सॉन्ग। ओके, गाना सुना जाए। जन्म में क्या बात है सर। ए सुमन कल्याणपुर, बी शमशाद बेगम, सी गीता दत्त, डी लता मंगेशकर। सर ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट सिंगर हैं लता मंगेशकर जी। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी लता जी मंगेशकर। पे ताला लगाया जाए। सही जवाब आपने बिल्कुल दिया, लता मंगेशकर, बिल्कुल सही जवाब। ओके, क्या सुर सर, क्या आवाज, ईश्वर की देन। यस सर। और खो दिया हमने इन्हें, लेकिन कितना अद्भुत योगदान रहा है यस सर। भारतीय संगीत में उनका। एक छोटी सी बात याद आ रही है। एक बार हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं पाकिस्तान, उनसे मुलाकात हुई, ऐसे ही बातचीत चल रही थी, तो बोला जी सर, हमारे पास पाकिस्तान में सब कुछ है, बस 2 चीज़ें नहीं है। हमने कहा क्या? मैं कहा एक ताजमहल और एक लता मंगेशकर। वाह वाह। जैसे ही गाना शुरू हुआ आपकी आंखें बंद हो गई और बोल आपके शुरू हो गए। गाने वाने का काफ़ी शौक है आपको, ऐसा लगा? यस सर, मुझे बहुत शौक है गाने का। और जब मेरी मैरिज फाइनल हुई थी तो हम लोग की मैरिज फाइनल होने और मैरिज होने में काफ़ी गैप था। तो उस समय मैं कई सारे सॉन्ग मतलब अपनी मिसेज को, वाइफ को सुनाता था फ़ोन पे, तो इनको बहुत अच्छा लगता था। तो मैं सोचता था सही में बहुत पसंद होता होगा। बट शादी के बाद इन्होंने बताया कि मैं तो आपका गाना सुन के सो जाती थी। जब आप पूछते थे कि कैसा लगा तो आँख मेरी खुलती थी, मैं बोलती थी हाँ अच्छा लगा। तो
बट मेरा नेचर है सर, मैं कहीं भी मतलब म्यूजिक रहे तो मेरे साथ रहता ही है। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि गाना सुन करके कोई इतना अच्छा लगे कि सो जाए, नींद आ जाए। अभी सर मेरे बच्चे सोते हैं। ओके, आ जाइए गेम के ऊपर। चौथा प्रश्न आने वाला है आपके सामने। शर्मिंदी, चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से सड़क की वो बीच वाली पट्टी क्या कहलाती है जो आने जाने वाली सड़कों को अलग करती है? Which of these describes the central strip of the road that separates opposing lanes of traffic? ऑप्शन सुनिए। A एक्सल, B डिवाइडर, C zebra crossing या D फ्लाईओवर। सर इसका आंसर है बी डिवाइडर। प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर बी डिवाइडर। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। डिवाइडर जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि आने जाने वाले वाहन एक दूसरे से न टकराएं। राजमार्गों या हाईवेज पर उनका विशेष महत्व होता है। इधर का ट्रैफिक इधर, उधर का ट्रैफिक इधर। ऑलराइट, आ गया है पांचवा प्रश्न। 10,000 रुपए, पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप नीलगिरी के पहाड़ों पर पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आप भारत के किस भाग में होंगे? इफ यू आर हाइकिंग इन द नीलगिरी माउंटेन्स, विच पार्ट ऑफ इंडिया वुड यू बी इन? ऑप्शन सुनिए। ए नॉर्थ ईस्ट, बी हिमालयस, सी विदर्भ, डी साउथ। पूर्वोत्तर, हिमालय, विदर्भ या दक्षिण? सर ये नीलगिरी माउंटेन साउदर्न इंडिया में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। प्लीज लॉक ऑप्शन नंबर डी। डी दक्षिण पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने भाई साहब, जीत गए आप। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। भाई साहब, हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि आपने कविता लिखी है केबीसी के ऊपर। यस सर, मेरा जैसे मैंने बताया केबीसी का सफ़र 22 सालों का रहा है, लेकिन जैसे प्ले अलॉन्ग आया तो मेरे मन में ये आया कि ये मुझे एक मेरे टारगेट तक ले जाएगा, और मैंने उसी साल से आपकी मूवीज़ को ध्यान में रखते हुए और केबीसी को ध्यान में रखते हुए चंद लाइनों से शुरुआत की, और हर साल मैं प्रयास करता था प्ले अलॉन्ग खेलने का, तो नहीं आता था मेरा यहाँ हॉट सीट के लिए कॉल। फिर मैं कुछ नई लाइन्स लिख लेता था। ऐसे करते करते सर लास्ट ईयर तक मेरा 28 लाइन्स मैंने लिखी उस पर। जी, सुनना चाहेंगे आप? जी, तो वो 22 साल का सफ़र मेरा है, वो आपके लिए डेडिकेटेड है सर। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल। कविता का शीर्षक है अमिताभ जी, केबीसी और मैं। ये सिलसिला जो शुरू हुआ सवालों का, वो साल 2000 था। मेरे दिल में हॉट सीट का अरमान जगा, क्योंकि मेरे पास भी जवाब था। वाह। पर पढ़ाई की जंजीर थी बांधे मुझे, और नसीब भी न साथ था। एक दीवार थी मेरे और अमित जी के दरमियाँ, इस बात का एहसास था। उस महान शहंशाह के सामने बैठना, ये स्वप्न भी बेमिसाल था। ये केबीसी की मंजिल है अग्निपथ सरीखी, इस बात का खुदा गवाह था। ओहो। लेकिन मुकद्दर का सिकंदर बनने को मैं हर शोले पे चलने को तैयार था। कभी कभी लगता कि कांटे चुभेंगे राहों में, पर केबीसी के बागवान पे मुझे पूरा एतबार था। जब आया प्ले अलॉन्ग, खुशी से दिल झूमा। मेजर साहब से मिलने का शायद यही आखिरी रास्ता था। और ये लाइनें जो आगे की हैं, ये मैंने लास्ट ईयर कंपोज की थी, जब मुझे पूरा ये लग गया था कि मैं आने वाला हूँ हॉट सीट पे। तो उसी चीज़ का मैं फीलिंग मैंने उस समय शेयर किया था इसमें पोएम के माध्यम से। अब आ पहुँचा हूँ द ग्रेट गैम्बलर की अदालत में। गंगा की सौगंध खेल जादूगर सा दिखाऊंगा। हम किसी से कम नहीं इस पहेली के खेल में। शान से सत्ते पे सत्ता मार के ही जाऊंगा। शान से सत्ते पे सत्ता मार के ही जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं ये पोएम आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठे रहिए सर, मैं आ जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट भाई साहब, आप चलते हैं छठे प्रश्न पर, और यहां से मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक्जिमा बीमारी का सही वर्णन करता है?
Which of the following can describe the condition known as eczema? A. Skin inflammation, B. Joint pain, C. Loss of memory या D. Stomach disorder. त्वचा की सूजन, जोड़ों का दर्द, स्मृति खोना या पेट का रोग? एक्जिमा। एक्जिमा। सर स्किन इन्फ्लेमेशन, प्लीज लॉक ऑप्शन ए, त्वचा की सूजन, स्किन इन्फ्लेमेशन। ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब। डर्माटाइटिस, जिसे एक्जिमा भी कहा जाता है, त्वचा से जुड़ी एक बीमारी है। इस बीमारी के होने पर प्रभावित हिस्से पर खुजली होती है, जलन होती है, रैश निकल आता है और सूजन, लाल निशान और ड्राई स्किन की समस्या हो जाती है। ऑलराइट, अब आएगा 7वां प्रश्न। इसका मूल्य है 40,000 रुपये। 7वां प्रश्न 40,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? In which country did the G20 summit happen in 2022? ऑप्शन सुनिए। A. मलेशिया, B. इंडोनेशिया, C. सिंगापुर, D. थाईलैंड। सर ये अभी फ़िलहाल की ही घटना है और इंडोनेशिया में ये सम्मेलन हुआ था और अगला जो होस्ट है वो इंडिया है। तो अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ पे गए थे और उन्होंने अभी G20 का लोगो वगैरह भी लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, इंडोनेशिया। सर प्लीज़ लॉक ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया आपने भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। G20 शिखर सम्मेलन में 20 देश मिलते हैं जहां वे दुनिया के सामने अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन इत्यादि की चुनौतियों के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, शानवेन जी, आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और किस तरह का काम होता है ये? सर मेरा जो जॉब है असिस्टेंट जनरल मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें सर बेसिकली टेक्निकल पूरा जॉब है। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ एक एग्जांपल देके कि हम लोग केबीसी शो खेल रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कितने टेक्नीशियंस, कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस शो को रन करने के लिए। सिमिलर वे में एयरपोर्ट पे आपकी जो फ्लाइट आती है, लैंडिंग करती है, टेक ऑफ करती है, तो उसमें 2 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो कि उस एयरक्राफ्ट को लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए वॉइस से इंस्ट्रक्शन देते हैं पायलट को। बट उनके इंस्ट्रक्शन देने में जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक या तकनीकी उपकरण हैं, उनकी मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग, ये काम हमारा है। तो हम लोग इसको बहुत ही मतलब बारीकी से इसका मतलब मेंटेनेंस करते हैं। जो भी इक्विपमेंट की रीडिंग है डेली हम लोग उसको नोट डाउन करते हैं और कोई भी पैरामीटर अगर इधर उधर है तो तुरंत हम इन्फॉर्म करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को कि ये सर्विस अभी यूजेबल नहीं है, आप इसको यूज़ मत करिए, हम इसका अल्टरनेट विद इन सेकेंड आपको दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन एयरक्राफ्ट को नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये इतना मतलब सेंसिटिव फील्ड है। और सर आपने तो अभी रिसेंटली रनवे 34 मूवी में काम किया है जी। और उसमें आपने इतनी बारीकी से मतलब वो इन्वेस्टिगेशन किया है कि मुझे लग रहा था कि सर को इतना मतलब कैसे एक एक चीज़ पता है इसमें हम लोगों के एविएशन फील्ड की। नहीं, ये बहुत ही आवश्यक कार्य होता है सर। जो लोग ATC में बैठते हैं, कई लोग समझते हैं कि ये बड़ा आसान काम होगा। सर वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। यस सर। प्रत्येक जहाज को वो अपने रेडार पे देखते हैं, कहाँ पहुँचा वो, कितनी हाइट पे है, अगल बगल कितने और जहाज आ रहे हैं, कोलिजन ना हो, हाइट डिफरेंस होनी चाहिए, उतरते समय कौन से रनवे पे आएगा, क्या विंड स्पीड है, बादल हैं, बारिश हो रही है, रनवे खाली है कि नहीं, साफ़ है कि नहीं, ये सारी कुछ चीज़ें देखना पड़ता है। सर मुझे कई साल पहले की एक बात याद आ रही है। इसी मुंबई में 2 एयरपोर्ट हैं सर, अभी उस समय थे, अभी भी है। एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अभी है और पीछे एक जुहू एयरपोर्ट है। भाई साहब आपको यकीन नहीं होगा, जापान एयरवेज का एक जहाज उधर उतर गया। बहुत बड़ा जहाज था, बोइंग जहाज, और पता नहीं उसने क्या सोचा कि यही है एयरफील्ड, और वो उतर गया वहाँ पर। और क्योंकि वो बहुत छोटी एयरफील्ड है और बोइंग जहाज को नहीं ले सकता, सर उड़ते 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 वो एकदम ये जो सड़क है ना, वहाँ तक उसकी नाक आकर के गड्ढे में गिरी तो वो रुक गया। जी सर। और सामने उसके जो एयरपोर्ट पर जो एंड था वो कहाँ ख़त्म होता है,
उसके सामने सब लोग रहते रहते मकान बने हुए हैं। जी सर। उस दिन भाई साहब एक बालकनी पे बैठ के भाई साहब चाय पी रहे थे। देखा है बहुत बड़ा जहाज चला रहा उनकी तरफ। उन्होंने खुद बयान दिया सर। मैं एकदम घबरा गया। मैं उसको बोला अरे रुक जा रुक जा। ओहो, तो कई बार सर ये गलतियां हो जाती है। Yes, sir. गलत एयरफील्ड अगर उनको पता चल जाए तो गलत जगह उतर जाते Yes, हैं। sir. और ईशानवेंद्र जी अब आएगा 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हैवलॉक जिसे अब स्वराज कहा जाता है और नील जिसे अब शहीद कहा जाता है, भारत के किस भाग में स्थित कुछ द्वीप हैं? हैवलॉक which is now known as Swaraj and Neel now known as Shaheed are islands in which part of India? ऑप्शन सुनिए। ए अंडमान, बी लक्षद्वीप, सी दीव या डी गोवा। हैवलॉक नील इनका नाम था पहले हैवलॉक नील और अब बदल के इनका नाम रख दिया गया है स्वराज और शहीद। सर ये इसमें द्वीप थोड़ा है। सा कंफ्यूजन है मुझे, तो मैं सर लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। ओके शांत हो जाइए। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे आप। ओके ऑडियंस पोल इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मोटर हाथ में लीजिए और मदद कीजिए शानबेन जी की। और आपका समय शुरू होता है अब। हैवलॉक और नील थे ये दो द्वीप, इनका नाम बदल करके अब हो गया है अरे वाह 55% दिया है अंडमान को। क्या करेंगे? सर मुझे भी अंडमान लग रहा था बट आई वॉज नॉट श्योर, सो आई विल गो विद द ऑडियंस। ओके ऑडियंस के साथ जाएंगे। बोलिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अंडमान। ए पे ताला लगाया जाए। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू वेल प्लेड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है। स्वराज और शहीद द्वीप अंडमान के कुछ प्रसिद्ध द्वीप हैं। एक तीसरे द्वीप का नाम रॉस द्वीप था जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहा जाता है। ओके अब आ गया है आपके सामने नवा प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। रेडी? 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के किस पर्व में कौरवों और पांडवों के बीच खेले गए पासे के खेल की घटना का वर्णन है? Which पर्व of the Mahabharata contains the episode of the game of dice between the Pandavas and the Kauravas? ऑप्शन देता हूं आपके सामने। ए उद्योग पर्व, बी वन पर्व, सी विराट पर्व या डी सभा पर्व। सर जैसा कि सभी जानते हैं कि वो दूध क्रीड़ा एक सभा में हुई थी, तो इसका आंसर है डी सभा पर्व। प्लीज लॉक ऑप्शन डी सभा पर्व। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। सभा पर्व जो है वो महाभारत के 18 पर्वों में से दूसरा है। इसमें कौरवों के साथ पांडवों के पासे के खेल से संबंधित घटनाओं का वर्णन है जिसके कारण पांडवों को वनवास और अज्ञातवास हुआ था। यस बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और यहाँ पर एक सूचना आपको मिलेगी यस जो बार बार आपने सुन भी लिया होगा यस सर। कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि यह मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आ गया है 10वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। 3,20,000 रुपए खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाकिस्तान के कौन से शहर की स्थापना 1768 में सिंध के शासक गुलाम शाह कलहोरा ने की थी जिस नाम का एक शहर भारत में भी है? Which city in Pakistan that shares its name with one in India was founded in 1768 by Ghulam Shah Kalhora, a ruler of Sindh? समझ गए? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए आजमगढ़, बी कराची,
सी हैदराबाद या डी फैजाबाद? आजमगढ़ इंडिया में फैजाबाद, हैदराबाद। सर इसका आंसर हैदराबाद सी लग रहा है मुझे, ओके, क्योंकि हैदराबाद पाकिस्तान में भी है और इंडिया में तो है ही है। तो सर प्लीज़ लॉक ऑप्शन सी हैदराबाद। सी हैदराबाद पे लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई बधाई बधाई। Well played, sir। जैसे कि हमारे यहाँ तेलंगाना में हैदराबाद है, वैसे ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैदराबाद है। यस। और अंग्रेज़ों द्वारा कराची चुने जाने से पहले ये इस क्षेत्र की राजधानी भी थी, यस पाकिस्तान में। यस। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। एक चेक आ रहा है आपके नाम, तालियां बज जाएं जोरदार इनके लिए। ₹3,20,000 रुपए। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं ये चेक अपनी धर्मपत्नी जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि जितना योगदान उनका है इसमें। जी तो, जी, ये लीजिए। सर आप दीजिएगा तो। अरे बाप रे बाप, प्रणाम। सही होता। 3,20,000 रुपए का क्या करेंगे? सर 3,20,000 में मैं चाहूँगा कि मेरा जो पुश्तैनी मकान है सर, तो मेरे मदर फादर ने, हम लोग 5 भाई बहन हैं, तो उनको शिक्षा दीक्षा अच्छी देने में ही पूरा मतलब उनका जीवन निकला है। तो हम लोग अपना घर उतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए पुश्तैनी वाला, तो मैं चाहूँगा सर पहले वहाँ पे उस घर को रेनोवेट कराऊँ और मेरे माता पिता को एक अच्छा सा घर दूँ। तो ये मेरी सर पहली। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा, मेरा जो 22 साल का सफ़र है, एक दिन ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में कि विदिन 4-5 डेज मेरे पास 5 अपॉइंटमेंट लेटर थे, 5 गवर्नमेंट जॉब्स के। 5? यस सर। गवर्नमेंट जॉब? यस सर, यस सर। ये है, एक साथ 5 नियुक्त पत्र मिले छानवेंद्र जी को। वाह, बहुत खूब। आमतौर पे भाई साहब, इस सर्विसेज के नौकरी पाने के लिए इम्तिहान जो हो, लोग पढ़ाई करते हैं, सालों लग जाते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार प्रयत्न करने के बाद भी वो सफल नहीं होते हैं। आपको 5 मिल गए जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब, वो भी एक साथ। ये तो अद्भुत है। छानवी जी, कुछ चीज़ें बता दें आपको, जितने भी कंटेस्टेंट्स 10वें प्रश्न को पार करते हैं या पहुंच जाते हैं वहाँ पर। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए, आपके पास अब समय मिलेगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यहाँ हमारा जो तिलस्मी तिजोरी है, 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। और धन अमृत पड़ाव, जो कि एक पड़ाव और अब की बार डाला गया है, ये है 15वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 75 लाख रुपए। अगला प्रश्न जो है ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, खेलिएगा जरूर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेस्ट क्रिकेट में भारत के विरुद्ध 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? Who was the first batsman to score a triple century in Test cricket versus India? A. Hanif Mohammad. B. Graham Gooch. C. Sanat Jayasuriya. D. Bob Simpson. टेस्ट क्रिकेट में भारत के विरुद्ध 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? सर मुझे ए या सी में लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर।
सर आई विल टेक अ लाइफ लाइन जी 50-50. ऑलराइट. कमेटी महाशय शानवेंद्र जी 50-50 लाइफ लाइन लेंगे, इसे अंकित कर दिया जाए. 2 गलत विकल्प जो हैं वो मिट जाएंगे. शानवेंद्र जी मिटा दिया जाए. जहां दोनों में आप जा रहे थे वो मिट गए हैं. बचा है बी ग्रेहम गूच, डी बॉब सिम्पसन. और अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है. अगर आप चाहें तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है. Sir, I will go with option B, Graham Gooch. बी ग्रेहम गूच कह रहे हैं बहुत सोच समझ के. बी पे ताला लगाया जाए. क्या सोच रहे थे आप? सर मैंने पढ़ा है जहाँ तक इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी है और इंडिया के अगेंस्ट में ही शायद थी इन्होंने, तो वही सोच के सर मुझे लगा ग्राहम गूच होना चाहिए सर. जीत गए मान्यवर आप. 6,40,000 रुपए. क्या बात है, वाह. भारत के खिलाफ और उसके विरुद्ध पहला 13 शतक ग्रेहम गूच ने 1990 में लॉर्ड्स में लगाया था, जिसमें उन्होंने 333 रन बनाए थे. 333 रन. 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं. अब आएगा 12वां प्रश्न आपके सामने. मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए. तैयार हो जाइए शानवेंद्र जी. 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. निएंडर घाटी, जहां विलुप्त निएंडरथल मानव के पहले जीवाश्म 1856 में पाए गए थे, वर्तमान में किस देश में स्थित है? In 1856, the first fossils of the extinct Neanderthal man were found in the Neander Valley, located in which present-day country? Yes. Option सुनिए. A. Italy. B. France. C. Belgium. D. Germany. सर मुझे ए इटली लग रहा है, बट आई एम नॉट फुल्ली श्योर. निएंडर घाटी 1856 में पाए गए देश में. इटली, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी. सर आई वुड लाइक टू टेक अनदर लाइफ लाइन. जी. वीडियो कॉल फ्रेंड. एक बची हुई लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड. इसको अंकित कर दीजिए. शानवेंद्र जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे. ये हैं वो नाम. डॉक्टर राघवेंद्र मिश्रा हैं, ललित दुबे जी हैं और डॉक्टर ऋषि मिश्रा. सर मैं ललित दुबे जी से बात करना चाहूँगा. ललित दुबे जी से. Yes. ऑलराइट. ललित दुबे जी को वीडियो कॉल लगाया जाए. ये मित्र हैं आपके? यस सर. ओके. आपके साथ ही काम कर रहे हैं या? नहीं सर, साथ में काम नहीं. हम लोग प्रिपरेशन जब कर रहे थे कोचिंग इंजीनियरिंग की, तब ये साथ में थे. ओके. अभी ये प्रयागराज के ही निवासी हैं सर. अच्छा अच्छा अच्छा. ललित दुबे जी. ललित जी प्रणाम करता हूँ आपको. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से. सर मैं प्रणाम करता हूँ आपको सर. ललित जी, हमारे सामने शानवेंद्र मिश्रा जी बैठे हैं हॉट सीट पर. जी सर. और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे. जी जी सर.
एक प्रश्न वो अपनी आवाज में पढ़कर आपको सुनाएंगे और साथ में 4 जो विकल्प हैं, 4 ऑप्शन हैं, वो भी सुनाएंगे। ठीक सर। और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर भी देना होगा। ठीक सर, ओके। तो अगली आवाज है शानवेंद्र जी की। ठीक सर। शानवेंद्र जी, आपका समय शुरू होता है। आप नियंडर घाटी, जहां विलुप्त नियंडरथल मानव के पहले जीवाश्म 1856 में पाए गए थे, वर्तमान में किस देश में है? नियंडर घाटी, जहां विलुप्त नियंडरल मानव के पहले जीवाश्म 1856 में पाए गए थे, वर्तमान में किस देश में स्थित हैं? ए इटली, बी फ्रांस, सी बेल्जियम या डी जर्मनी? ए इटली, बी फ्रांस, सी बेल्जियम, डी जर्मनी। पहले सर मुझे बी या डी में दोनों लग रहा है सर, मैं कंफ्यूज हूँ, थोड़ा कंफर्म हूँ नहीं। बी या डी लग रहा है। 1856 में पाए गए थे पहले जीवाश्म नियंडरथल, समझ रहा हूँ जो अभी नोबेल प्राइज भी मिला है ना इसमें किसी को। सर। बी और डी में कंफ्यूज हूँ मैं। उनका समय समाप्त हो गया। बी और डी, फ्रांस, जर्मनी। सर मुझे ए इटली लग रहा है, बट उन्होंने बी और डी बताया लाइफ लाइन में, तो कंफ्यूजन मुझे और फिर हो रहा है। इटली बहुत पुराना शहर है, इटली में जीवाश्म हो सकता है, वहाँ से ही मिला हो। मेरा जो इनर कॉन्शियस बोल रहा है कि इटली सही होना चाहिए। वो जीत गया तो मुझे 25 लाख का क्वेश्चन खेलने का भी मौका मिलेगा। सर फाइनली आई वुड लाइक टू पुट। ओके, अंतिम निर्णय आपका? यस सर। ओके, स्वीकार करते हैं हम आपके निर्णय को। 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये जो आपकी जीती हुई रकम है, ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, शानवेंद्र मिश्रा, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 6,40 1 2 3 4 भर देंगे, कंफर्म करेंगे कि पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। इसी बात बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अब आपको इसी एक को गेस करना होगा, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है इसका। सर आई वुड लाइक टू गो विद इटली। इटली ए पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है डी, जर्मनी। आपके मित्र ने एक संकेत तो दिया था, बट वो भी सर श्योर नहीं थे, बी या डी। जी, फ्रांस और जर्मनी में था, दोनों के बीच। जी सर। शुरुआती दौर में निएंडरथल हमारे जैसे ही इंसान थे, लेकिन उनकी प्रजाति अलग थी और उस प्रजाति का नाम होमो निएंडरथलेंसिस था। यस। लुप्त हो चुकी इस प्रजाति के पहले जीवाश्म 1856 में जर्मनी में डूसलडॉर्फ के पास निएंडर घाटी की गुफाओं में ये खोजे गए थे। जी सर। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, आइए सर, इधर आइए। बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, अरे बढ़ जाइए।